ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ चूक रहे हैं हम अपने उस्ताद को याद रखने में, और क्या ये हमारे देश, हमारे समाज और हमारी मिट्टी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। मोदी जी हमारे साथ हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार भी हैं, आप विचारक भी हैं जी। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये चूक कितनी घातक होगी हम सबके लिए। यहाँ पुराना इतिहास रहा है कि जब तक जीवित हैं, जब तक इन पे काम नहीं करना है, तब तक तो सब कुछ, कोई दिमाग नहीं है कि यहाँ काम करना है। आज राजनीतिक मुद्दा बन जाए, कल को देखिए उनका सब कुछ बन जाएगा। सभी राजनीतिज्ञ आके बिस्मिल्लाह खान को अपनाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बिस्मिल्लाह खान यूनिवर्सिटी की बात जहाँ तक है वो खोलूँगा, चाहे उसके लिए राजनीति करना नहीं दूंगा। मैं किसी भी राजनीतिज्ञ को उस पर राजनीति नहीं करने दूंगा। और निश्चित तौर पर मेरा अपना विश्वास है कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में बिस्मिल्लाह खां का भी जन्म हुआ, उसकी स्थापना भी 1916 में हुई। जब वो बन सकता है, एक साधारण सा पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्ति खड़ा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं ये वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि निश्चित तौर पे मैं डुमरांव में बिस्मिल्लाह खान यूनिवर्सिटी खोल के ही मानूंगा। और ये मेरा विश्वास बोल रहा है, ये महत्वाकांक्षा नहीं बोल रही है, और मेरा विश्वास पूरा होगा। बहुत तरह की अड़चनें भी होंगी। चलिए, हमारे तरफ से, बीटीवी की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और हम आपके इस प्रयास में साथ रहेंगे जी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आखिर हमारा जो सवाल था वो आपने बताया, लेकिन एक जो हमारा सवाल वो आपने ठीक ढंग से उसका जवाब नहीं दिया। जी जी। ये कितना घातक है, हम कैसे भुला दें, और अगर हम भूलते जा रहे हैं तो ये आपको लगता नहीं है कि आगे आने वाले समय में देश के लिए, समाज के लिए और बिहार के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा? बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये जो भी कहानी प्रेरित करने वाली होती है, जो भी इंसान इंस्पायरिंग होता है, उसको इसलिए याद किया जाता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को उससे एक प्रेरणा मिलेगी। और जब प्रेरणा मिलेगी तो निश्चित तौर पे एक अच्छा बीजारोपण होगा, और उस बीजारोपण के बाद अगर पौधे खिलेंगे तो अच्छे होंगे। तो आज जो यूथ एक ड्रम और इस तरह के डिफरेंट म्यूजिक की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि आज भी पुराने गीतों का वही डिमांड है, वही लोग चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भुलाकर आप अपने संस्कृति को, सभ्यता को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक तरफ से पूरा देश में असहिष्णुता का माहौल है, लेकिन देश के एकमात्र ऐसे फनकार कह लें या मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्तित्व कह लें जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम जी, वो सिर्फ उस्ताद पर ही ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती। जी जी। वो तो कहते हैं कि संगीत सीखो सब एक हो जाओगे, क्योंकि संगीत जब धुन आप सुनते हैं, कॉमन आदमी जानता है कि तो न वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न वो सिख होता है, न ईसाई होता है। संगीत एक परंपरा है, संगीत एक आत्मिक संतुष्टि की बात है। और जब आत्मिक संतुष्टि की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान थक जाता है पूरी दुनिया से, तो एक माँ की गोद और दूसरा संगीत, यही सुकून का जगह होता है। इससे बड़ा कुछ अपना रियाज और शहनाई की मधुर धुन जी मंदिर के चौखट पर बजाते रहे। ये बात आज तक क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं? 5 समय का नमाजी, बिस्मिल्लाह खान का नाम तो कमरुद्दीन है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान के नाम से फेमस हुए। वो कमरुद्दीन, वो बिस्मिल्लाह खान 5 समय का नमाजी, पक्का सच्चा मुसलमान, और जाके मंदिर में शहनाई वादन करना, ये अपने आप में एक संस्कृति को पनपाता है, एक संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। यदि इस सभ्यता संस्कृति को अगर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत दूर, बहुत पीछे छूट जाएंगे। शताब्दी वर्ष है जी, 100 साल हो गए। क्या प्लान है मुरली मनोहर श्रीवास्तव का? बिस्मिल्लाह खान साहब पे इस साल 100 साल पूरे हो गए उनके जन्म के। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पूरे देश भर में घूम घूम कर 1 साल तक बिस्मिल्लाह खान की जयंती मनाऊंगा। और जयंती मनाने का उद्देश्य, मुझे विश्वास है कि सब लोग मेरा साथ भी देंगे, और एक बहुत बड़े पैमाने पर जब इसका समापन करूंगा तो बिस्मिल्लाह खान के नाम पे या तो पटना या फिर उनके पैतृक गांव डुमरांव, बहुत बड़े डुमरांव में तो ज़्यादा अच्छा वो
तो बेहतर तो होगा ही, और बिहार यूपी का बॉर्डर भी है। तो बड़े पैमाने पर उसमें ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि बिस्मिल्लाह खान किसी राजनीतिज्ञ से जुड़े हुए नहीं थे। बच्चों जैसा मन और अपनी सोच एक अलग ढंग से होती थी उस इंसान की, और उस इंसान को केवल एक खाना पूर्ति की जाती है, कहीं जयंती मना दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया। मेरे पुस्तक के लोकार्पण के दरमियान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी राजकीय समारोह की। मेरे लिए फक्र की बात है। कहीं होता है क्या, दिख रहा है क्या? पटना में एक खाना पूर्ति के तौर पे तो होता ही है, करता है लोग। और वो समापन करूंगा जिसमें देश के बड़े बड़े शास्त्रीय वाद्य बजाने वाले लोग और म्यूजिक से जुड़े लोगों को एक मंच पे लाऊंगा और यह बताऊंगा कि शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे, एक हमारी सभ्यता थे, एक हमारी संस्कृति थे, हमारी धरोहर थे। अगर इनके पद चिन्हों पर, इनके कायदे और तरीक़ों को अगर देखा जाए तो सहिष्णुता और असहिष्णुता जैसे शब्द की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चलिए मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, आपके इस सराहनीय कदम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हम जी। बीटीवी आपके साथ है। हम शुभकामना देते हैं आपको कि आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुरली मनोहर श्रीवास्तव, जो कि बिस्मिल्लाह खाकर लगातार काम कर रहे हैं। बिहार के हैं, डुमरांव के ये भी रहने वाले हैं, उस्ताद भी डुमरांव के ही रहने वाले थे। ऐसे उस्ताद को किसी सीमा में नहीं माना जा सकता। शहनाई की गूंज जब भी कानों में आती है उस्ताद बरबस याद आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे सियासतदान कभी सोचेंगे, उनके कानों में ये बात आएगी कि उस्ताद हमारे थे, आखिर हम क्यों उस्ताद को बुलाते जा रहे हैं? और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हम सब के लिए बड़ा ही घातक होगा। वक्त है सहेजने का, समझने का और कुछ करने का। इस खास कार्यक्रम का वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए बीटीवी। नमस्कार।